अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, या जिसका सेकंड नाम है हीमोरल इम्यूनिटी। एक्चुअली इस लेक्चर में हमने जिस वाइट ब्लड सेल के ऊपर डिस्कशन करना है, इस वाइट ब्लड सेल का नाम है बी लिम्फोसाइट, जिसको शॉर्टकट हम बी सेल का नाम देते हैं। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का ताल्लुक बी सेल के साथ है, क्योंकि एंटीबॉडी जिस वाइट ब्लड सेल से बनकर आती है, या जो वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है, द नेम ऑफ दिस वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट या बी सेल। तो जब भी आपकी बॉडी में पैथोजेंस इंटर हो, आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन कॉज हो जाए और बी सेल एक्टिवेट होकर आपके जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा करे, और वो एंटीबॉडीज जरासीम के खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ कोई इम्यूनिटी दे, तो एंटीबॉडीज का पैथोजेंस या इंफेक्शन के खिलाफ जो इम्यूनिटी देना होता है, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या हीमोरल इम्यूनिटी का नाम हम देते हैं। अच्छा सर, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का तो हमें बिल्कुल पता चल गया कि इसमें एंटीबॉडीज बनेंगे और एंटीबॉडीज फाइट करेंगे पैथोजेंस के खिलाफ, लेकिन इसको हीमोरल इम्यूनिटी का नाम हम क्यों देते हैं? तो हीमोरल एक्चुअली निकला है ह्यूमर से, ह्यूमर, और ह्यूमर की मीनिंग है फ्लूइड। और आपके बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज है, ये मुख्तलिफ फ्लूइड में होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडीज दो फ्लूइड में पाए जाते हैं। एक फ्लूइड को हम ब्लड, जबकि दूसरे फ्लूइड को हम नाम देते हैं लैम्प। ब्लड और लैम्प ये दो ऐसे फ्लूइड हैं जिसमें मोर कॉमनली एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इनके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड्स और भी हैं जिसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जैसे कि सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, मदर मिल्क एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं कि बी सेल हमारी बॉडी में एक्टिवेट कैसे होते हैं और ये फिर कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है वो हमारे पास है बी सेल एक्टिवेशन। लेकिन ऊपर देखे मैंने लिखा भी है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज, और ये बात आप जहन में याद रखें कि एंटीबॉडीज बी सेल से बनते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज को बनाते हैं, और बी सेल की प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो के अंदर होती है। बोन मैरो बी से शुरू होता है, तो बी सेल इंडिकेट करता है बोन मैरो को कि बी सेल की प्रोडक्शन और एक्टिवेशन, मैच्योरेशन, ये दोनों हमारे साथ बोन मैरो के अंदर होती है। अब ये बात आप जहन में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि बी सेल हमारी बॉडी में कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं। इससे पहले ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी सेल हमारी बॉडी में एक्टिवेट कैसे होता है। तो देखिए मैंने हेडिंग लिखा है बी सेल एक्टिवेशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बी सेल की एक्टिवेशन हेल्पर टी सेल की वजह से होती है। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि जो हेल्पर टी सेल है ये इंटरल्यूकिन 2 केमिकल सिक्रीट करेगा, और इंटरल्यूकिन 2 केमिकल जाकर बी सेल को एक्टिवेट करेगा। सो लेट्स सपोज ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये हेल्पर टी सेल है, तो हेल्पर टी सेल ने इंटरल्यूकिन 2 केमिकल को सिक्रीट किया और इन्होंने आगे बी सेल को एक्टिवेट किया। अब याद रखिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हेल्पर टी सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है, जो टीसीआर है, उसका नाम है CD4 रिसेप्टर। ऐसे हमने फिर ये भी अंडरस्टैंड किया था कि जो किलर टी सेल है, किलर टी सेल के सरफेस के ऊपर जो टीसीआर है, रिसेप्टर है, उसको हम नाम देते हैं CD8। ऐसे बी सेल भी एक व्हाइट ब्लड सेल है ना, तो बी सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको हम नाम देते हैं BCR, बी सेल रिसेप्टर। अभी बी सेल जिस पैथोजन खिलाफ या जिस पैथोजन के खिलाफ बी सेल एंटीबॉडीज पैदा करेगा, सबसे पहले बी सेल उसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बी सेल BCR रिसेप्टर की मदद से एंटीजन या पैथोजन को डिटेक्ट करेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक एमसीक्यूज को यहां पर कोट करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये पॉइंट जहन में याद रखिए कि बी सेल के सरफेस के ऊपर जो BCR रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर एक्चुअली एक एंटीबॉडी ही है। हालांकि बी सेल एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज में एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgD एंटीबॉडी। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी का केमिकल मेडिकल नाम है, और D का मतलब है डेल्टा, जो एंटीबॉडी में एक खास टाइप को इंडिकेट करता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा एब्रिविएशन इसका IgD है। तो IgD एंटीबॉडी में फिर एक ऐसा एंटीबॉडी है जो बी सेल के सरफेस के ऊपर एज अ रिसेप्टर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड BCR, बी सेल रिसेप्टर।
सही था, दिलावर खान। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए बी सेल आया तो बी सेल ने बीसीआर रिसेप्टर के जरिए से क्या किया, तो ये एक व्हाइट ब्लड सेल है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को हम एपीसी बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बोला था कि मैक्रोफेज के सरफेस पर भी एमएचसी के मॉलिक्यूल होता है। तो जब ये मैक्रोफेज किसी एक्सटर्नल माहौल से बैक्टीरिया को इनगल्फ करे और उसको लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करे, जिसको फेगोसाइटोसिस का नाम हम देते हैं, तो फेगोसाइटोसिस के बाद ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया की बॉडी के कुछ एंटीजेंस उठाकर एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर डिस्प्ले करेंगे। लेकिन यहां पर मैक्रोफेज एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से जिस एंटीजन को डिस्प्ले करते हैं, तो ये किस व्हाइट ब्लड सेल को डिस्प्ले करते हैं, बी सेल, क्योंकि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो अब ये बी सेल आएगा और बी सेल बीसीआर रिसेप्टर के जरिए से इस डिस्प्लेन एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। बस बी सेल एक्टिवेट हुआ, बी सेल को पता चला कि बॉडी में कौन सा एंटीजन है, बॉडी में कौन सा जर्म है, बॉडी में कौन सा माइक्रोब, कौन सा पैथोजन आया है। अब ये बी सेल वो एंटीबॉडीज पैदा करेंगे जो सिर्फ इस पैथोजन के खिलाफ बॉडी में काम करेंगे, सिर्फ इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने बोला कि जैसे स्पेसिफिक जर्म के खिलाफ स्पेसिफिक टी सेल हमारी बॉडी में पैदा होता है, ऐसे ही स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक बी सेल बॉडी में काम करता है। और याद रखिए, स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपके जिस्म के अंदर फाइट करती है, क्योंकि ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन पूरा स्पेसिफिक है। चलो जी, बी सेल एक्टिवेट हुआ तो देखिए यहां पर मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं। स्टेप नंबर 1, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट बी सेल थ्रू इंटरल्यूकिन 2 केमिकल। सबसे पहले है हेल्पर टी सेल ने इंटरल्यूकिन 2 केमिकल की मदद से बी सेल को एक्टिवेट किया। फिर बी सेल डिटेक्ट द एंटीजन व्हिच इज डिस्प्लेड बाय द मैक्रोफेज थ्रू एमएचसी। फिर मैक्रोफेज ने एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से जिस एंटीजन को सरफेस पर डिस्प्ले किया है, प्रेजेंट किया है, तो बी सेल बीसीआर रिसेप्टर के जरिए से उसी स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, तो इधर आइए, ये वही बी सेल है, बी लिम्फोसाइट्स है। एक्टिवेशन के बाद अब ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन शुरू करेगा, मतलब ये रैपिड माइटोसिस अमल के जरिए से अपने आप को डिवाइड करेगा। लेकिन बी सेल के जो औलाद पैदा होंगे वो 2 किस्म के होंगे। याद रखिए, बी सेल से जो डॉटर सेल पैदा होंगे, इसमें कुछ होंगे प्लाज्मा सेल, जो आप लोगों को रेड कलर से नजर आ रहा है, और ये जो ग्रीन सेल्स है इसको हम नाम देंगे जी मेमोरी बी सेल। इट मींस कि जब भी बी सेल एक्टिवेट होगा और जब भी बी सेल माइटोटिक डिवीजन के जरिए से जो औलाद पैदा करेगा, तो ये 2 काइंड्स ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। एक प्लाज्मा सेल्स होंगे और एक मेमोरी बी सेल्स होंगे। लेकिन याद रखिए, यहां पर जितने भी प्लाज्मा सेल पैदा हो रहे हैं, ये सारे प्लाज्मा सेल आइडेंटिकल होंगे। इसको हम नाम देंगे क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल। सर क्या मतलब कि ये सारे प्लाज्मा सेल आइडेंटिकल होंगे? मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज पैदा करेंगे, बाकी प्लाज्मा सेल्स भी वही एंटीबॉडीज पैदा करेंगे। तो जो प्लाज्मा सेल एक दूसरे के क्लोन है, तो ये खास एंटीबॉडीज पैदा करेंगे किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ। ये बात ज़हन में याद रखें। मिसाल के तौर पे अगर ये फर्स्ट प्लाज्मा सेल पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लाज्मा सेल भी पोलियो वायरस के खिलाफ ही एंटीबॉडीज पैदा करेंगे, क्योंकि सारे प्लाज्मा सेल एक दूसरे के कॉपीज है, एक दूसरे के क्लोन्स है। स्ट्रक्चरली भी ये सेम होंगे और फंक्शनली भी ये सेम होंगे। ये बात आप जहन में याद रखें। अब जब ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज पैदा करें, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 घंटे में पर हॉर एक प्लाज्मा सेल 10 मिलियन से ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। सो ईच प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस मोर देन 10 मिलियन एंटीबॉडीज पर हॉर। अब ये एंटीबॉडीज जब आएंगे, तो ये एंटीबॉडीज जब प्लाज्मा सेल से आएंगे, तो ये एंटीबॉडीज वाई शेप मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि एंटीबॉडी का स्पेसिफिक खास स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटीबॉडीज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और एंटीबॉडीज किस प्रोसीजर के जरिए से हमारी बॉडी में जर्म्स को किल करते हैं। लेकिन इतना जहन में याद रखें कि एंटीबॉडीज 2 डिफरेंट एक्शन से जर्म्स को मारते हैं, एक डायरेक्ट एक्शन से और एक इनडायरेक्ट एक्शन से। डायरेक्ट एक्शन में एंटीबॉडीज डायरेक्ट पैथोजन के साथ अपने आप को बाइंड करेगा और उसके बाद जरासीमों की किलिंग होगी। कैसे होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह तफसील से
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट एक्शन है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। एंटीबॉडीज अगर इनडायरेक्ट एक्शन में पैथोजेंस को किल करते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट एक्शन है तो ये स्ट्रांग है, क्योंकि इतना आप लोग सीखे कि इनडायरेक्ट एक्शन में जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट करेगा जिसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। और जब एंटीबॉडीज इनडायरेक्ट एक्शन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो बिल्कुल एक एटम बम की तरह काम करता है। ये कॉम्प्लेक्स जब एक बैक्टीरिया के ऊपर गिरे तो ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को ऐसे डिस्ट्रॉय करेगा, तभी इसको नाम देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को मुकम्मल तौर पे खत्म करेगा जिससे बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर एमसीक्यू आए कि डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन में कौन सा एक्शन एंटीबॉडीज का वो स्ट्रांग है, इनडायरेक्ट एक्शन। और इनडायरेक्ट एक्शन में ये कौन सा सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आप देखिए इनडायरेक्ट एक्शन में एंटीबॉडीज डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर एक बड़ा तवील सिस्टम है, इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में फिर एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा विच वर्क लाइक इन एटम बम, और वो कॉम्प्लेक्स जाकर बैक्टीरिया के ऊपर गिरेगा, बैक्टीरिया को नेस्तु नाबूद करेगा, बिल्कुल खत्म करके रख देगा। आई समझ। हमने ये भी पढ़ा था कि बी सेल की औलाद में एक मेमोरी बी सेल्स है, और मेमोरी बी सेल भी ये भी क्लोन्स है, सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, इनके फंक्शन भी एक जैसे होंगे। जैसे कि इधर सारे प्लाज्मा सेल आइडेंटिकल एंटीबॉडीज पैदा करेंगे, सारे भी मेमोरी सेल भी सेम स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ डेटा अपने साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ये मेमोरी बी सेल है। मिसाल के तौर पे मुहाइमन अगर फर्स्ट टाइम पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करे तो मेमोरी बी सेल जस्ट डेटा अपने साथ रिकॉर्ड करेगा कि ये पैथोजन बॉडी के अंदर आया है, इसका ये नाम है, इस टाइप का है, और ये आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला पैथोजन है। लेकिन कोई भी मेमोरी सेल अगर वो मेमोरी टी सेल है या मेमोरी बी सेल है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देगा, और वो तब देगा जब एक पैथोजन सेकंड टाइम सेम पैथोजन आपकी बॉडी में अटैक करे। तो मैंने लिखा है ये सेम पैथोजन अटैक द बॉडी अगेन, मेमोरी बी सेल अगर इसको रिकॉग्नाइज करे तो आप देखिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जो मेमोरी बी सेल है ये डायरेक्ट अपने आप को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज पैदा करेगा, और एंटीबॉडीज फिर या डायरेक्ट एक्शन या इनडायरेक्ट एक्शन की मदद से जर्म्स को मारेगा बॉडी में। अंडरस्टैंड? दिस इज एंटीबॉडी mediated immunity. Thank you so much.